नाश्ता करने अखबार कहीं भागा नहीं जा रहा। सारा अखबार अफसोसनाक और दर्दनाक खबरों से भरा। अब्बू का तो पेट अखबार से ही भर जाता है। अबे देखो जमाल सोकर उठ गया क्या नहीं? जी उठ तो गए। पापा उसको बोलो जल्दी करे। ये बैंक की नौकरी कोई आसान नहीं होती, वक्त पर पहुंचना जरूरी होता है। जाओ जल्दी करो। जी 2 दफा जगा चुका हूँ, मुँह आ करके फिर सो जाते हैं। अभी तो 8:45 हुए। पापा तुम नहीं समझती इन बातों को। बैंक के कैशियर के पास एक चाबी होती कैश की, दूसरी अकाउंटेंट के पास और तीसरी मैनेजर के पास। जब तक ये तीनों चाबियां इकट्ठी नहीं होती कैश नहीं खुलता। जमाल तैयार हो गया तो कहो नाश्ता कर ले आकर। जी तैयार तो हो गए, मगर क्या? वो पहले कपड़े इस्त्री किए, फिर जूते पॉलिश किए, फिर तैयार हो गए। तो अब क्या है बाबा? अब धार है जी। क्या? तैयार होकर? जी तैयार होकर बोले जल्दी जल्दी में नहाना भूल गया हूँ, अब नहा रहे। चलो मुनीसा बेटा तुम्हें स्कूल को देर हुई। जल्दी से मेरी टाई नहीं मिल रही है, कहाँ है? देखो जरा मेरे कमरे में। अरे यार जल्दी करो। बैंक की नौकरी को तुम आसान नहीं समझो, बड़ी जिम्मेदारी होती है इसमें। ऐसे नहीं करते भाई। नहीं मगर बगैर टाई के चला जाओ तो क्या फर्क पड़ता है? बगैर टाई के चले जाओ। नहीं, हमारा मैनेजर कहता है कि रोब में रहा करो, मेरा पूरा स्टाफ नीट और क्लीन रहना चाहिए। शहबाज मैंने एक लड़की पसंद कर ली है जमाल के लिए। वेरी गुड वेरी गुड। अब तो माशाल्लाह बच्चा दौलत में खेल रहा है, अब तो इसकी शादी होनी चाहिए। वो मैं जब चला जाऊँ फिर ऐसी बातें कीजिएगा ना, मुझे जरा शर्म आ रही है, मछली ही लड़का हूँ ना। ये ले बाथरूम में बुलाए थे। वेरी गुड, चाय की प्याली कुछ दे दें। जनाब अगर आपको बांधना नहीं आ रही तो रही से कहो बांध देगा। ये है दे बिल्कुल खबरदार। ओहो देर हो गई। अच्छा भाई खुदा हाफिज। जमाल नाश्ता तो करते जाओ। खुदा हाफिज, देर हो गई। बस को जाने दो, 9 तो यहीं बच गए। तुम ये इत्तेफाक है कि आज उसको देर हुई है। झूठ बोल रहे हैं आप। कभी आपकी ब्रांच में पैसे खत्म होते हैं, कभी आपका कैशियर देर से आता है। आप लोगों ने तो मजाक बना रखा है। वो दरअसल नया आदमी है ना, तो कोई हादसा भी तो। चोरों डाकुओं का डर ना हो ना तो इस ब्रांच में कोई पैसे न जमा कराए। तो आपका अमाउंट बहुत ज्यादा है, वरना मैं चेक लेके जेब से अदा कर देता। कमाल करते हैं आप भी। मुझे आज की फ्लाइट से जाना था, इस नुकसान को कौन पूरा करेगा? मैं जोनल ऑफिस में आप लोगों की शिकायत करूंगी। नहीं वो लीजिए, कैशियर आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। माफ कीजिएगा ये कैशियर है? जी, यकीन करें मैं कैशियर ही हूँ। घर से चला था तो 100 के नोट की तरह कड़क था, रास्ते में खुल खुला के रेजगारी की तरह ये हाल हो गया सर। देर क्यों हुई? तुम्हें मालूम है कि कैश की तीसरी चाबी तुम्हारे पास होती? हाँ सर, वही ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम था सर। न टैक्सी मिल रही थी न रिक्शा मिल रहा था, बस में भी बड़ा रश था सर। बस पायदान तो पैर रखने की जगह मिली, मैंने डंडा पकड़ा, लटक गया सर। अगर रास्ते में किसी ने जेब काट ली थी। कैश की चाबी कहाँ है? ये क्या कर रहे हो? सर ये मौसम में रखी हुई है, जब तो बच गई है, बाकी सारी चीजें निकल गई। ओहो अजीब आदमी हो तुम भी। बस ये वैगन में आने की क्या जरूरत थी भाई? कार ले लो या फिर मोटरसाइकिल खरीद लो। अभी जरा नया नया हूँ ना, पुराना हो जाऊँ तो फिर मोटरसाइकिल लोन लूंगा। अच्छा वैसे कम से कम मोटरसाइकिल तो होनी चाहिए। नहीं जी नहीं, मोटरसाइकिल लोन में मोटरसाइकिल के लिए नहीं लूंगा। वो जैसे सब करते हैं ना, इस तरह लेके फिर उससे शादी करूंगा। बीवी आ जाएगी तो फिर वो जल्दी जल्दी उठा दिया करेगी, तो फिर मैं जल्दी जल्दी आ जाया करूंगा। पैदल भी आ सकता हूँ फिर तो, जैसे आप आते हैं। जमाल कैश खोलो और इन्हें पेमेंट करो, तुम्हें बाद में बताता हूँ। ये मेन बाजार है और ये वो ब्रांच है जिसमें हमने वारदात करनी है। पिस्तौल मेरे पास होगी, मैं पहले ही सब ब्रांच में मौजूद होऊंगा। ठीक 1 बजे तुम दोनों ने वहाँ पहुँच जाना है। लेकिन हमारे पास असला कहाँ से आएगा? नीचे जीप खड़ी है, ड्राइवर साथ होगा, वही असला देगा। लेकिन कोशिश करना गोली ना चले तो बेहतर है। हमारे हिफाजत की जिम्मेदारी कौन लेगा? फिक्र ना करो, पुलिस से बेफिक्र रहो। तमाम जरूरी इक़दाम कर दिए गए। वारदात के बाद कहाँ जाना होगा? इसी जगह। तुम दोनों जब ब्रांच में दाखिल हो गए, मेन दरवाज़ा सलीम बंद कर देगा। और मैंने क्या करना होगा? तुमने तमाम लोगों को स्ट्रांग रूम में बंद करना है। मैं रकम बैग में डालूंगा। ये तमाम काम 2 मिनट से 5 मिनट में हो जाना चाहिए।
कोई गड़बड़ हो गई या हालात काबू से बाहर है तो? मेरे इशारे के बगैर एक कदम भी नहीं हिलना। ओके बॉस। क्या बात है बाबा जी? भाई मैंने एक आदमी को चेक लिख कर दिया था, तो वो इधर को आया बेचारा और बिगर रोकड़ा लिए वापस चला गया। क्या अकाउंट में आपके पैसे नहीं थे? नहीं भाई। साइन गलत थे चेक पे? नहीं, वो भी ठीक थे। तो फिर इसमें हमारी क्या गलती है? ओए गलती के बच्चे, तूने केस देरी से खोला नहीं तो वो नाराज हो गया और अपना सारा माल जो है नहीं वो दुकान से उठा के वापस चला गया। और अभी मैं जो हूँ नहीं उधर अकेला खाली दुकान में बैठा हूँ और मैं अभी इस इंतजार में हूँ कि कोई आवे और मेरे को खरीद के ले जावे। बाबा जी आजकल बेकार चीजें कौन खरीदता है? बदतमीजी करता है? वो तू एक मामूली केसियर होकर इतने बड़े व्यापारी से मजाक करता है। मैं गरीब और अमीर में कोई फर्क महसूस नहीं करता। बच्चों फर्क तो मैं तेरे को अभी बताता हूँ। तू मेरे को ये बतला कि मेरा अकाउंट में कैश कितना है। हाँ क्या अकाउंट नंबर है आपका? देखो तू। 445 बतला। 40,000 रुपए। 40,000 तो निकालो, सारी रकम अभी निकालो और मेरा खाता एकदम क्लोज करो। हाँ बात तो तो मेरे को इस बैंक में अकाउंट रखने का ही नहीं है। बाबा जी एक दिन देर हो गई तो कौन सी कयामत आ गई? एक दिन? बस इसका मतलब ये है कि तेरा आइंदा भी यही प्रोग्राम है? मेरी ये बात तो सुनिए, मेरी ये बात। को मेरे पास यही बकवास सुनने को टाइम नहीं है। हाँ ये लो चेक और मेरा पैसा मेरे हवाले करो और खाता क्लोज करो। फिनिश। नहीं मगर ये 40,000 के लिए आपको नोटिस देना होगा। कोई नोटिस तो मैं तेरे को देता हूँ। काहेगा? अगर ज्यादा बकवास की ना तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा। हाँ आप क्या समझ रहे हैं आपके अकाउंट की वजह से हमारा बैंक बंद हो जाएगा? हाँ ना? क्या मतलब है आपका? ठीक है क्या कैसी रखे की बदमाश रखे तुम लोगों ने? पूरी रकम निकलवा रहे हैं 40,000 रुपए। भाई देखो इन लोगों ने तो मेरी पार्टी के सामने मेरा सारा बिजली करा दिया। आप देखो अकाउंट बिल्कुल क्लोज, बिल्कुल फिनिश। हाँ ले जाए रकम, आपकी वजह से बैंक बंद नहीं हो जाएगा। यार ये चेक क्लियर करो। इतनी मुश्किल से क्लोजिंग आ रही है, आगे टारगेट तक कैश ना है और तुम। अरे ये देखें कैसे दलील कर रहे हैं ये लोग अकाउंट खोलते हैं तो हम इनको इंटरेस्ट भी देते हैं। ये शोर किस बात का है? ज्यादा मत बोलो। कासिम भाई वो ऐसा है कि इतनी रकम के लिए तो आपको नोटिस देना पड़ेगा। फिर ठीक है मैं भी जाता हूँ अभी जोनल ऑफिस, वहाँ उनसे बात करता हूँ फिर तुम लोगों को बतलाता हूँ। ले जाए अकाउंट पे पैसे ले जाए। बंद करें सर अकाउंट इनका। क्या हेलो जी, ये नोट फटा हुआ है, दूसरा दो। ये मैंने घर में नहीं बनाया, उठाओ इसको। मैं ये नोट नहीं लूंगा। तो भाई तुम्हारे जैसे लोग ये नोट दे जाते हैं, कहाँ ले जाएं इनको? उठाओ चलो। दूसरा नोट दो ना। दे दो यार दूसरा नोट, क्यों बहस कर रहे हो? ये लो इसको फ्रेम करके ड्राइंग रूम में सजा के रख लेना, खर्च मत करना। चलो केशव साहब ये 2 लाख से गिन लो इसको। ये 2 लाख दोबारा घर जाके गिने, बैंक का टाइम बंद हो गया। अभी 2 मिनट बाकी है, जरा वसूल करें इसको। 2 मिनट में 2 लाख गिने नहीं जाते, ले जाओ। भाई मेरे 10 साल का पुराना अकाउंट है, कुछ समझने की कोशिश करो, रकम वसूल करो। शाबाश चलो। यार ये एक बात मेरी समझ में नहीं आती। क्या? पिछले महीने तुमने ये पैसे जमा कराए, फिर तुमने निकलवा लिए, आज फिर जमा कराने के लिए आए, ये चक्कर क्या? ओ भाई रकम इसलिए निकलवा ली थी कि उस महीने ज़कात कटनी थी। कुछ शर्म करो। अगर ज़कात कट जाती तो रकम तुम्हारी पाक हो जाती। भाई मेरे ये बिजनेस का पैसा है, बिजनेस का। हाँ तो अल्लाह ताला बिजनेस में भी बरकत पैदा करता है। अब इंटरेस्ट का टाइम आया तो रकम वापस जमा कराने के लिए आ गया। तुम्हें कोई तकलीफ है ना तो मैनेजर साहब से बात करता हूँ। तुम जिससे मर्जी बात करो, टाइम खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं हो सकता। चलो। क्या अब क्या है सर बैंक का टाइम खत्म हो गया, अब रकम लेकर आए हैं 2 लाख रुपए की। कैश क्लोज कर दिया? क्लोज कर दिए सर। कच्चा क्लोज किया? जी कच्चा ही किया। तो रख लो यार, ले लो। सर अब 1 बज गए, 2 लाख रुपए कौन गिनेगा इस पर? ओ भाई इनकी कैश के बंडल बने होते हैं, मोहर लगी होती है ऊपर, तुम कैश रिसीव करो। आप भी जरा जल्दी लाया करें तो यार आपको भी मुश्किल ना हो। कैश पूरी है? हाँ जी बिल्कुल, मुझे जरा जल्दी है। अब जो है मैं टेलीफोन पे बात करता हूँ। ठीक है जी, शुक्रिया जी। तो जमाल प्लास्टिक को साथ मिलाओ, कैश गिनो और क्लोज करो। जी अच्छा।
जी माफ कीजिएगा। हेलो जी, एक मिनट। जमाल जमाल जी कैश कितना है? अब 10 लाख हो गया सर। कैश मंगवाना तो नहीं है? नहीं सर। भेजना है? नहीं सर। ऐसी गाड़ी की जरूरत नहीं है जी। हाँ आप टारगेट पे हैं जी। हाँ शुक्रिया जी। बहादुर जी सर। अरे चाय का बोल दो और वापसी में सिगरेट ले। चपरासी किधर गया? वो कैशियर के साथ कैश गिन रहा है। और वापस आके दरवाजा बंद कर देना। 1 बज गया जी। फरमाइए। मुझे कुछ रकम चाहिए। आपका अकाउंट नंबर क्या है? वो तो अभी नहीं खोला। मैं समझा नहीं। खबरदार, कोई आके अपनी जगह से नहीं रहे। सब खड़े जाओ, खड़े जाओ। सब लोग हाथ ऊपर उठा ले। अगर किसी ने भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो गोलियों से छलनी कर दूंगा। चलो सब कुछ रूम में बंद करो। डाकू भाई, बैंक का टाइम तो खत्म हो गया है। चलो अंदर, चलो जल्दी जाओ। चलो अंदर, ये पैसे दे दो। चलो अंदर, चलो चलो जाओ बस। क्या हुआ सर? डकैती हो गई है बैंक में, सब कुछ लूट के ले गए। अब क्या होगा? मैं तो घर जा रहा हूँ। खबरदार किसी चीज को हाथ नहीं लगाना। जो चीज जैसे पड़ी है पड़ी रहने दो। मैं जरूर ऑफिसर थाने इतला करता हूँ। वो जमाल जी कैश कितना था? सर 10 लाख रुपए था सर। सर सारा कैश ले गए। मेरा 1.5 रुपए बस का किराया था सर, वो भी चला गया। अब क्या होगा? अब क्या फायदा अकड़ कर खड़ा हुआ है? उस वक्त किधर था? आपको मैनेजर साहब ने भेजा था चाय सिगरेट के लिए। अब जवाब देना, आज का डाका सिर्फ तुम्हारी वजह से पड़ा है। कैसे? ना तुम ब्रांच छोड़कर जाते और ना डाका पड़ता। 20 साल पुरानी बंदूक और कारतूस है। हम इधर होता तब भी क्या करता? अरे डाकू पर कम से कम फायर तो कर सकता था। पागल, ये बंदूक चलता नहीं है, सिर्फ रोबी रोब है। हाँ जब तुमको पता है कि ये रोबी रोब है तो तुमने मैनेजर साहब को क्यों नहीं बताया कि बंदूक नहीं चलता? जोएल ऑफिस को 2 साल से लिख कर दिया है। परचेज डिपार्टमेंट नए बंदूकों का कीमत मालूम कर रहा है। आज का डाका सिर्फ तुम्हारी वजह से पड़ा है। जी ज्यादा बातें मत करो, अपना काम करो, वरना दूसरी वारदात तुम्हारी होगी। हाँ जी बेहतर सर। रहे इसको खामखा अकड़ रहा है। बेहतर सर, बेहतर सर। ओके सर। भाई कोई आदमी ब्रांच से बाहर नहीं जाएगा। अभी जरूर ऑफिसर थाने से लोग आ रहे हैं, बयानात होंगे। कोई उल्टी सीधी बात नहीं कर देना उनके सामने। नहीं सर, मैं तो साफ साफ बताऊंगा कि ना ये आदमी पान और सिगरेट लेने के लिए जाता, ना ये वारदात होती। तो मैं ऐसा नहीं मानेगा। अब चल, ये तो चलती ही नहीं है। खामोश, मेरी बात सुनो। अबे क्या कर रहे? अच्छा, अभी पुलिस बैंक में मौजूद है। हम सब ने बयान दिया है कि डाकू तमाम रकम उठा कर ले गए। चलिए थैला यहाँ कैसे है? डॉक्टर ने थैला इत्तेफाक से यहाँ भूल गए। हाँ तो मैनेजर को बता दो कि ये रकम। पागल हो गया? बयान बदला तो सबसे पहले थाने तू होगा। मगर ये रकम अब हम दोनों की भी हो सकती है। ये कैसे हो सकता है? डाकू पकड़े जाएंगे, रकम बरामद होगी, फिर हम सबके बयानात के मुताबिक तो यार तमाम रकम डाकू लेंगे। हाँ मगर अब तो ये बात झूठ है ना। इसको साबित कौन करेगा? लेकिन हम में से जिसने बयान बदला चोर वही होगा। मेरी मानो तो खामोश हो जाओ। ये रकम हम आधी आधी कर लेते हैं। नहीं, ये चोरी है, ये बेईमानी है, जुर्म है ये। हमने कोई जुर्म नहीं किया है। तो यार इत्तेफाक है, शायद कुदरत हमारी मदद करना चाह रही है। नहीं, मैं ये रकम तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा। ठीक है, मत ले, तो अपने पास रख ले। चंद दिन इंतजार करते हैं, अगर कोई गड़बड़ ना हुई तो हम आपस में आधी आधी कर लेंगे। कैसे? मगर बहुत ईमानदार बनना चाहते हैं ना, तो जा, बैंक में पुलिस मौजूद है, उनको दे दे। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, अभी अभी तू बयान देकर आया है कि क्या करें? इस पर भरोसा नहीं ना तुझे, तू अपने पास छुपा कर रख ले और पक्का इंतजार कर। अच्छा, ठीक है।
कौन है? क्या बात है? वो नहीं, कोई बात नहीं। वो तुमने देखा तो नहीं है? किसको? अब वो खटमलों को हैं? हाँ यार, भाई पलंग में खटमल होते हैं यार, सारी रात परेशान रहा हूँ मैं। अच्छा अभी दवा दे देते, क्या बात है? नहीं, एक मिनट, छोड़ो क्या कर रहे हो? मैंने अभी तो मैंने खटमलों की दवाई डाली है मैंने। हाँ क्या हुआ? मगर ये तो वो होती है। वो तो तुम्हारी नाक बंद है ना, इसलिए नहीं। और तुम मेरे कमरे में बगैर पूछे आए कैसे? चलो निकलो कमरे से बाहर, चलो जाओ। सरकार आप तो बड़े घबराए और परेशान है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कर पाया। तुमको मैंने कितनी मरतबा मना किया मेरे कमरे में आने से पहले। चल कमरे से बाहर जा, चलो। क्या है? जमाल साहब, आप कहाँ जाएंगी? आइए मैं छोड़ देता हूँ। जमाल साहब, ये गाड़ी कब ली आपने? परसों ली है। वेरी गुड, बहुत अच्छी गाड़ी है। कितने की ली? 1 लाख रुपए की। 1 लाख? हाँ। मगर बैंक के कैशियर के पास 1 लाख रुपए आई कहाँ से? वो असल में हुआ दरअसल। आगे देखो। जमाल, ये क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। 2-4 दिन से यही हाल है, पता नहीं क्या परेशानी है। नहीं, कोई परेशानी नहीं है। बैठे बैठे कुछ सोचने लगता है और फिर घबरा कर। नहीं, यकीन कर, कोई घबराहट ही नहीं है। बैंक डकैती की वजह से तो नहीं घबराए हुए? जी वो नहीं तो। हाँ, याद आया, अखबार वगैरह में तो कोई डकैती की खबर नहीं है। अच्छा, वो हाँ, वो बैंक वालों ने ना अखबार में ये खबर रुकवा दी है कि मुजरिमों के पकड़े जाने में मुश्किल ना हो। अच्छा। तो भाई फिर इसमें घबराने की तो कोई बात ही नहीं। इसमें तुम्हारा क्या कसूर है ना? मैं भी तो ये कह रहा हूँ। कहीं तुम बैंक डकैती में शामिल तो नहीं? जी जो तुम इतना डर रहे हो। नहीं है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। फिर भाई घबराने की कोई बात नहीं। जाओ, तुम्हें देर हो रही बैंक से, जाओ शाबाश। जमाल जी सर। इंस्पेक्टर साहब आए हैं भाई। सर डाकू पकड़ेंगे क्या? उन्होंने बस्ता बेचा तो बदनाम डाकू पकड़ा है, उसको शनाख्त के लिए यहाँ ला रहे हैं कि बैंक की वारदात में तो वो शामिल नहीं था। जी हाँ, ये डाकू पहले भी 10-12 बैंक लूट चुका है, 10 कत्ल कर चुका है। आप लोग देखकर बताएं कि इस वारदात में यही आदमी तो नहीं था। कहाँ है वो आदमी? कुर्बान, चले आओ, ये है वो आदमी। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी सर, ये उस दिन नहीं था। वो आदमी कहाँ है जिसका आप कह रहे थे कि 10 कत्ल किए हैं और 10 डकैतियां? और यही है वो डाकू। 10 कत्ल किए हैं, 10 डकैतियां की? नहीं तो क्या किया? मैं तो चप्पल चोरी कर रहा था, पकड़ा गया। इन्होंने कहा डकैती और कत्ल का इकरार कर लो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। मैंने हाँ कर दी। बस थाने ले चलो। अच्छा तो मैनेजर साहब, ये वो आदमी नहीं था? ये नहीं। हाँ सॉरी, आपको दे बचे। अच्छा जी, खुदा हाफिज़। हेलो जी, बोल रहा हूँ। जी सर। जी बेहतर सर। आज बैंक के बाद जोनल ऑफिस जाना जी। तो वारदात के सिलसिले में इंक्वायरी है। क्या तेरी तो नई नौकरी है कुछ यार, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। यार तो देख, रखे लिए यार, मैं तेरा के हाथ जोड़ता हूँ। तो छोटे छोटे बच्चे जिंदा मर जाएंगे। नहीं, हाथ नहीं जोड़ो यार, अल्लाह मालिक है। वैसे हम मुजरिम तो हैं दोस्त, मेरा तो कोई कसूर नहीं।
हैं? रकम भी तो तुम्हारे ही पास है ना? हैं? तुम्हें बुलाया जी? जाओ जाओ, घबराओ नहीं, घबराना नहीं। कैशियर साहब, जिस दिन डकैती की वारदात हुई कैश इन हैंड कितना था? 10 लाख रुपए था सर। कैश एक्सेस तो नहीं था? नहीं सर। मेन ऑफिस से और कैश तो नहीं मंगवाया था? बिल्कुल नहीं सर। जिस दिन वारदात हुई तुमने क्या किया? मैंने क्या करना था सर? करना तो डाकुओं ने था और उन्होंने बहुत ही बुरा किया सर। हम सबको पकड़ के स्ट्रांग रूम में जो पूछा जाए उसका जवाब दें मिस्टर जमाल। जी अच्छा। जब डाकू बैंक में आए, बैंक का गनमैन कहाँ था? सर वो चाय और सिगरेट लेने के लिए बाहर गया हुआ था। किसने भेजा था? ये मैनेजर साहब ने भेजा था सर। मैं चुगली नहीं कर रहा सर, मैं सच बता रहा हूँ। आप जब डाकू आए तब बैंक में कैश कितना मौजूद था? मैंने अभी बताया ना सर, 10 लाख रुपए था। कैश क्लोज कर दिया था? सर वो बुक में तो क्लोज कर दिया था, लेकिन अभी स्ट्रांग रूम में नहीं रखा था। अच्छा, तो फिर वो 2 लाख रुपए कहाँ है? जी क्या डाकू पकड़े गए? जो पूछा जाए उसका जवाब दो मिस्टर जमाल। नहीं, वो आपको कैसे पता चला कि 2 लाख रुपए? वो 2 लाख रुपए कहाँ है? मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा। पहले ये बताइए कि डाकू कहाँ है? सर असल में उस दिन बड़ा ही अजीब। ये सर, पकड़ ले सर, पकड़ ले सर, यही है डाकू सर, ये डाकू है सर। खामोश, ये डाकू नहीं है, ये हमारे बैंक के ऑफिसर्स हैं। नहीं सर, उस दिन इन लोगों ने वारदात की थी। वो वारदात नहीं थी मिस्टर जमाल। जी, ये जोनल ऑफिस का एक प्लान था, ये मालूम करने के लिए कि बैंक डकैती की रोकथाम के लिए क्या इकदाम करने चाहिए। जी, और ये देखने के लिए कि हमारे बैंक का अपना अमला कितना ईमानदार है और वो इन वारदातों में कहाँ तक मुलविस है। वो मैं 2 लाख की रकम आपके हवाले करने के लिए तैयार हूँ सर, मगर मैं कसम खाता हूँ सर, आप यकीन करें मेरी बात पे, बिल्कुल मैं ईमानदारी से मैं। अच्छा तो ये बताओ कि तुम्हारे साथ और कौन शरीक है? मैं तरह के आती होता हूँ, छोटे छोटे बच्चे तो मर जाएंगे, सिर्फ मैं ही था सर। तो रकम हमें वापस कर दो और खुद ही इस्तीफा लिख दो। जी, ये हमारी इंटरनल इंक्वायरी थी, वरना बात पुलिस तक पहुंच जाएगी। मगर सर वो मैं अपना इस्तीफा टाइप करो। मैं नौकरी के छूटने की वजह से नहीं रो रहा सर, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि मुझे टाइपिंग नहीं आती है। इस्तीफा कैसे टाइप करूँ? हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन को दबाइए। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन को दबाइए। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन को दबाइए। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन को दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन को दबाइए। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन को दबाइए। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन को दबाइए। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन को दबाइए। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन को दबाइए। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन को दबाइए।